हेलो व्यूअर्स, आइए जानते हैं लाल बहादुर शास्त्री के विचार और उनकी जीवनी के बारे में। तो कवर स्टोरी में हम सबसे पहले बात करेंगे उनके विचारों की। लाल बहादुर शास्त्री जी कहते थे, देश की तरक्की के लिए हमें आपस में लड़ने की बजाय गरीबी, बीमारी और अज्ञानता से लड़ना होगा। लाल बहादुर शास्त्री जी कहते थे, यदि कोई भी व्यक्ति हमारे देश में अछूत कहा जाता है तो भारत को अपना सर शर्म से झुका लेना पड़ेगा। लाल बहादुर शास्त्री जी कहते थे, हम खुद के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व की शांति, विकास और कल्याण में विश्वास रखते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी कहते थे, हमारी ताकत और मजबूती के लिए सबसे जरूरी काम है लोगों में एकता स्थापित करना। लाल बहादुर शास्त्री जी कहते थे, कानून का सम्मान किया जाना चाहिए ताकि हमारे लोकतंत्र की बुनियादी संरचना बरकरार रहे और हमारा लोकतंत्र भी मजबूत बने। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगलसराय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने जय जवान और जय किसान का नारा दिया, जिसका अर्थ है सैनिक की जय हो, किसान की जय हो। लाल बहादुर शास्त्री ने पूर्व मध्य प्रदेश इंटर कॉलेज मुगलसराय, वाराणसी में पढ़ाई की। उन्होंने 1926 में काशी विद्यापीठ से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। उन्हें विद्यापीठ द्वारा उनके स्नातक की उपाधि के रूप में शास्त्री अर्थात विद्वान का खिताब दिया गया। शास्त्री महात्मा गांधी और तिलक से बहुत प्रभावित थे। उनकी शादी 16 मई 1928 को ललिता देवी से हुई। वे लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी लोक सेवा मंडल के आजीवन सदस्य बने। वहां उन्होंने पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए काम करना शुरू किया और बाद में वे उस सोसाइटी के अध्यक्ष बने। 1920 के दशक के दौरान शास्त्री जी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए, जिसमें उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। अंग्रेजों द्वारा उन्हें कुछ समय के लिए जेल भेज दिया गया। 1930 में उन्होंने नमक सत्याग्रह में भाग लिया, जिसके लिए उन्हें 2 साल से अधिक कैद की हुई। 1937 में वह यूपी के संसदीय बोर्ड के आयोजित सचिव के रूप में हुए। महात्मा गांधी द्वारा बंबई में भारत छोड़ो आंदोलन के भाषण देने के बाद उन्हें 1942 में फिर से जेल भेज दिया गया। उन्हें 1946 में तक जेल में रहना पड़ा। शास्त्री जी ने लगभग 9 साल जेल में बिताए। उन्होंने जेल में अपने प्रवास का उपयोग पुस्तकों को पढ़ने और स्वयं की पश्चिमी दार्शनिकों, क्रांतिकारियों और समाज सुधारकों के कार्यों से परिचित करने के लिए किया। शास्त्री जी का राजनीतिक उपलब्धियां। भारत की स्वतंत्रता के बाद लाला बहादुर शास्त्री यूपी के संसदीय सचिव बने। वे 1947 में पुलिस और परिवहन मंत्री बने। परिवहन मंत्री के रूप में उन्होंने पहली बार महिला कंडक्टरों की नियुक्ति की थी। पुलिस विभाग के प्रभारी मंत्री होने के नाते उन्होंने आदेश पारित किया कि पुलिस को पानी के जेट विमानों का उपयोग करना चाहिए और उग्र भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 1951 में शास्त्री जी को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया और उन्हें चुनाव से संबंधित प्रचार और अन्य गतिविधियों में भाग लेने सफलता मिली। 1952 में वे यूपी से राज्यसभा के लिए चुने गए। रेल मंत्री होने के नाते उन्होंने 1955 में चेन्नई में इंटरगिल कोच फैक्ट्री की पहली मशीन स्थापित की। 1957 में शास्त्री जी फिर से परिवहन मंत्री और संचार मंत्री और फिर वाणिज्य और उद्योग मंत्री बने। 1961 में उन्हें गृह मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया और उन्होंने भ्रष्टाचार निवारण समिति की नियुक्ति की। उन्होंने प्रसिद्ध शास्त्री फार्मूला डिजाइन किया। 9 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय अभियान श्वेत क्रांति को बढ़ावा दिया। उन्होंने भारत में खाद्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए हरित क्रांति को बढ़ावा दिया। हालांकि शास्त्री जी नेहरू जी की गुटनिरपेक्ष नीति को जारी रखा, लेकिन सोवियत संघ के साथ भी संबंध बनाए। 1963 में उन्होंने सिलोन में भारतीय तमिलों की स्थिति के संबंध में श्रीलंका के प्रधानमंत्री शिरोमाओ बंद्रानाइक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते को श्रीमाओ शास्त्री संधि के रूप में जाना जाता है। 1965 में शास्त्री जी ने आधिकारिक तौर पर रंगून वर्मा का दौरा किया और जनरल नेविन की सैन्य सरकार के साथ एक अच्छा संबंध स्थापित किया। उनके कार्यकाल के दौरान भारत ने 1965 में पाकिस्तान से एक और आक्रामकता का सामना किया। उन्होंने जवाबी कार्रवाई करने के लिए सुरक्षा बलों को स्वतंत्रता दी और कहा कि फोर्स के साथ मुलाकात की जाएगी और लोकप्रियता हासिल की। 23 सितंबर 1965 को भारत पाक युद्ध समाप्त हो गया। 10 जनवरी
1966 को रूसी प्रधानमंत्री कोसिन ने लाल बहादुर शास्त्री और उनके पाकिस्तानी समकक्ष अयूब खान ने ताशकंद घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने की पेशकश की। लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु कैसे हुई? लाल बहादुर शास्त्री 11 जनवरी 1966 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। उन्हें 1966 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। लाल बहादुर शास्त्री को महान निष्ठा और सक्षम व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। वह महान आंतरिक शक्ति के साथ विनम्र सहनशील थे, जो आम आदमी की भाषा को समझते थे। वे महात्मा गांधी की शिक्षाओं से गहराई से प्रभावित थे और एक दृष्टि के व्यक्ति भी थे। उन्होंने देश की प्रगति की ओर अग्रसर किया। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में कुछ अज्ञात तथ्य है। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के साथ जन्मदिन साझा किया। 1926 में उन्होंने काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय द्वारा शास्त्री की उपाधि प्राप्त की। शास्त्री जी स्कूल जाने के लिए दिन में 2 बार अपने सिर पर किताबें बांधकर गंगा में तैर कर जाते थे, क्योंकि उनके पास नाव लेने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं हुआ करता था। जब लाल बहादुर शास्त्री उत्तर प्रदेश के मंत्री थे, तब वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने लाठीचार्ज के बजाय भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पानी के जेट का इस्तेमाल किया। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया और भारत के भविष्य को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लाल बहादुर शास्त्री जेल गए क्योंकि उन्होंने गांधी जी के साथ स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, लेकिन उन्हें 17 साल के नाबालिग होने के कारण छोड़ दिया गया। स्वतंत्रता के बाद परिवहन मंत्री के रूप में उन्होंने सार्वजनिक परिवहन में महिला ड्राइवर और कंडक्टरों का प्रावधान शुरुआत की। अपनी शादी में दहेज के रूप में उन्होंने खादी का कपड़ा और चरखा स्वीकार किया। उन्होंने साल्ट मार्च में भाग लिया और 2 साल के लिए जेल भी गए। जब वह गृह मंत्री थे तो उन्होंने भ्रष्टाचार निरोधक समिति की पहली समिति शुरू की। उन्होंने भारत में खाद्य उत्पादन की मांग को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रांति के विचार को एकीकृत किया। 1920 के दशक में स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक प्रमुख नेता के रूप में कार्य किया। यही नहीं, उन्होंने देश में दूध क्रांति को बढ़ावा देने के लिए श्वेत क्रांति को बढ़ावा देने का भी समर्थन किया। उन्होंने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड बनाया और गुजरात के आनंद में स्थित अमूल दूध सहकारी का समर्थन किया। उन्होंने 1965 के युद्ध को समाप्त करने के लिए पाकिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान के साथ 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने दहेज प्रथा और जाति प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई। वे उच्च आत्मसम्मान और नैतिकता के साथ एक उच्च अनुशासित व्यक्ति थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने कार नहीं रखी। तो आप जान गए होंगे कि लाल बहादुर शास्त्री एक महान व्यक्ति, नेता और सरल व्यक्ति थे। उनके किए गए कार्यों को पूरा देश याद रखेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धनराज अलाउद्दीन यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।